नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले गौरिया मेरी सहेली इस पाठ का स्वाध्याय। अब हमने देखी थी एक कहानी। यह कहानी एक गौरिया और एक छोटे बच्चे की है, जो कि गौरिया क्या करती थी, वो घर बनाती थी और वो बच्ची उसका घोंसला बिगाड़ देती थी। गौरिया वहाँ से फुर से उड़ जाती थी। फिर इतना ज़बरदस्त विरोध होने के बाद भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। वह काम में जुटी रही थी। इसके कई संघर्ष के दिन बीत गए। धीरे धीरे यह बात उस लड़की के घर में फैल गई और भाई साहब चिढ़ाते हुए उस लड़की को कहते थे, कौन जीता और कौन हारा, धत तेरे की। थक गई वह एक नन्ही गौरिया से। भाई साहब जितना चिढ़ाते उतना ही वो लड़की क्या हो जाती थी, चिढ़ती थी। तभी एक दिन भाई साहब आए और हंसकर कहने लगे, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? लगता है तुम्हारे दोनों में समझौता हो गया। तभी वह लड़की भाई साहब से कहती है, जाने भी दीजिए भाई साहब, ऐसा है कि बेचारी गौरिया पे मैं नाहक नाराज़ होती रहे। उससे तो कुछ तो सीखने वाली बात है, वो बड़ी हिम्मत वाली है। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वालों की वो कोई हारा नहीं सकता। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और खिलकर हंस पड़े। मैं खिलकर हंस पड़ी। आज भी वह गौरिया मेरे कमरे में आती है, तिनके बिखराती, वह तिनके में उठा के एक कोने में रख देती है। आज मैं और गौरिया क्या हो गई है, दोस्त हो गई है। अब गौरिया मुझे बुरे नहीं लगते। उसके दो बच्चे भी हैं। आज भी उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। गौरिया अब मेरी सहेली बन गई है। ऐसा हसन जमाल छिप्पा इनकी एक कहानी थी, उस पे आधारित आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। अब पहला ही स्वाध्याय का प्रश्न है। अब ये कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई है, हमने पढ़ी है, आपको भी पढ़ने के लिए कहा था। इस कहानी को आपको घर पे पढ़ना था, आपने पढ़ा होगा। आज हम उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। आपको शुद्ध लेखन भी लिखने को कहा था। उसमें से कोई जोड़ शब्द है, संयुक्ताक्षरयुक्त शब्द है, जोड़ शब्द है, वो भी लिखने को कहे थे मैंने, आपने लिखे होंगे। अब आज हम उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो तैयार हैं? तो चलो देखेंगे। किसी प्राणी की कहानी सुनाओ। पहला ही प्रश्न है, किसी प्राणी की कहानी सुनाओ। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको भी सुनानी है एक आधे प्राणी की, लेकिन मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो जंगल के प्राणियों की है। बहुत ही ये मस्त कहानी है और आप देखते होंगे कि कहानी में बहुत बढ़िया है। हरण, कछुआ, कौवा और चूहा, इन सब की कहानी है। देखो क्या हो जाता है। एक दिन हरण, चूहा और जो हिरन, चूहा और उनका एक दोस्त बताया था कौवा, ये तीनों एक अच्छे दोस्त थे। कहीं पे मिलते थे, गप्पे मारते थे, अगर कोई आता तो वहाँ से झट से भाग जाते थे। ये रोज़ पानी में रहने वाला कछुआ देखता था। कछुए को लगता था कि हम भी इनके दोस्त बन जाए। तभी एक दिन कछुआ आया। कछुए ने उन तीनों से कहा, वो तीनों गप्पे मार रहे थे। तभी कछुआ आ गया और कछुए ने उस तीनों से कहा कि हमसे भी दोस्ती करो। और उन्होंने उस कछुए से दोस्ती कर ली। अब देखो, रोज़ मिलते थे, थोड़े बातें करते थे, मज़े करते थे। कछुआ पानी में चला जाता था, जो चूहा है वो बिल में चला जाता था, कौवा उड़ जाता था, हिरन
भाग जाता था। ऐसा रोज चल रहा था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ गया। अब शिकारी आ गया तो वह इधर उधर भटकने लगा, शिकार के लिए ढूंढने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो पानी पीने के लिए उस तालाब की तरफ निकला तो तालाब के थोड़ी दूर पे उसको ये 4 जनों गप्पा मारते हुए दिखाई दिए। कौवा उस कछुए को समझा रहा था, तुम पानी से बाहर ज़्यादा मत आते जाओ, तुम्हारी जो गति है बहुत धीरे से चलते हो तुम। अगर एकाध दिन एखादा शिकारी आ गया तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, ऐसा वो बता रहा था। तभी उसको चूहा कहता है, मैं बिल में भाग जाऊंगा, बिल में चला जाऊंगा। कौवा उड़ जाएगा और हिरन इतना तेज है कि वो यहाँ से चट से भाग जाएगा। लेकिन तुमको धीरे धीरे पानी में चले जाने के लिए बहुत समय लगेगा। इस वजह से तुम पानी से बाहर ज़्यादा मत आते जाओ और हमारे साथ इतने दूर मत आते जाओ। हिरन भी उसको समझा रहा था, कौवा समझा रहा था, हिरन समझा रहा था। ये सब शिकारी सुन रहा था। अब उसको मालूम था कि हमारी शिकार होने वाली है, आज हम शिकार हमें मिलने वाली है। तभी उसने क्या किया, ठीक है बोला। वो बाहर आया। कौवे ने उसको देखा, चूहे ने उसको देखा, हिरन ने देखा और कछुए ने देखा। सब बोले, कछुए को बोले, तुम भागो भागो भागो, यहाँ से जल्दी से जाओ, पानी में जाओ। कौवा झट से उड़ गया, हिरन झट से भाग गया और चूहा अपने बिल में चला गया। तभी कछुआ धीरे धीरे से पानी की ओर चला रहा था। तभी वो शिकारी आ गया। देखो अब शिकारी क्या करता, उसको जाल में अटक लिया और उसको पैक बांध के रख दिया। अब शिकार को लगा ये हमें पकड़े गए। देखो तभी क्या हो जाता है, उस जंगल में हिरन, अब शिकारी उधर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी हिरन, चूहा और कौवा एक जगह मिलते हैं। सब ये सोचते हैं कि कछुआ पकड़ा गया, अब क्या होगा उसको कैसे छोड़ा जाए। ये सब सोचते हुए उन्होंने एक आइडिया, उनको कल्पना सोची, एक आइडिया सोची, एक युक्ति सोची कि हम क्या करेंगे, उस शिकारी को बेवकूफ़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उन्होंने सब चर्चा किए, उस पर उनका प्लान किया। उनको वो कैसे कैसे करने वाले वो सब रेखा उन्होंने तैयार की और जैसे वैसे सबको काम देते गए। अब आगे क्या होता है, आगे फिर शिकारी चल रहा है। तभी हिरन क्या करता है, एक जगह पे मरने का नाटक करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। तभी शिकारी को लगता है आज तो अपना नसीब खुल गया, आज दूसरा एक शिकार यहाँ पे पड़ा है, उसको भी साथ पे लेके जाएंगे। तभी शिकारी क्या करता है, उसके पास जो बैग रहते उसमें कछुआ है उसको नीचे रख देता है। आप देखो, हाँ, कछुआ नीचे रख देता है और कौवा उस हिरन के सिर पे बैठा है। ऐसा लगना चाहिए कि हिरन मर गए, इसलिए हिरन मर गए ऐसा लगना चाहिए, इसलिए कौवा क्या कहाँ पे बैठा है, उस हिरन के सर पे, ऐसे अपने चोंच से चोंच मार रहा है।
सब नाटक कर रहे हैं। शिकारी को ध्यान में नहीं आया। उसने वो बैग अपना नीचे रख दिया और चला टक 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 उस हिरन की तरफ। तभी यहाँ से एक कौन आ गया? चूहा। चूहे के दांत जो रहते बहुत नुकीले रहते। अपने घर के अंदर अगर चूहा रहा तो वो क्या करता है, अपने घर के अनाज के जो थैले रहते उसको नीचे से कुतरता, अपने कपड़े को काटता, फिर वो कपड़े भी फाड़ देता। ऐसे चूहे के कारनामे हैं। फिर चूहा क्या करता, उस बैग को नीचे से तोड़ देता, सब दांतों से, अपने नुकीले दांत रहते उससे तोड़ देता और कछुए को बाहर निकालता। तभी अब शिकारी उस हिरन के पास पहुंचने वाला था। तभी वहाँ से कौवा उड़ जाता है। हिरन इतने तेज से भागने लगता है। कछुआ अपने तालाब की तरफ निकलता है। कछुआ अपने तालाब में पहुंचता है। चूहा अपने बिल में जाता है। कौवा उड़ जाता है और हिरन भाग जाता है। शिकारी अपने हाथ अपने माथे पे लगा के वापस आता है। देखता है तो कछुआ भी गायब रहता है। उसको समझ में आता है ये सब दोस्त है और दोस्तों ने दोस्तों की मदद की और उसको छुड़ा के लिए गए। इसके वजह से दोस्त होने बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड इज़ नीड, फ्रेंड इज़ डीड। फ्रेंड यानी कि दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे दोस्त। इस तरह की हमने आपके लिए एक कहानी सुनाई है। आपको भी एक प्राणियों पे आधारित कहानी सुनानी है। ठीक है। पहला प्रश्न था क्या था? किसी प्राणी की कहानी सुनाओ। हमने सुनाई। आपको भी एक कहानी उनसे आपसे हमको सुनाओ। ठीक है। तो आगे का हम अगले वीडियो में देखने वाले। ठीक है। आप भी एक कहानी ध्यान में लाओ और उसका ऐसे ही वीडियो तैयार करो या ऑडियो तैयार करो जो कहानी आप सुना रहे हैं। नहीं क्या, मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग करो, वो अपने व्हाट्सएप पे डालो। मैं वो कहानी आपसे सुनना चाहता हूँ। किसी भी एक प्राणियों की कहानी। तुम कछुए और खरगोश की कहानी सुनाओ या कुत्ते की कहानी सुनाओ। आप कौन सी भी कहानी सुनाते, लालची कुत्ता वो रहता है उसकी कहानी सुनाओ, बंदर की कहानी सुनाओ, हाथी की कहानी सुनाओ। इसमें से कौन सी भी कहानी आप सुना सकते हो। आप ये कहानी सुनाओ और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे उसके ऑडियो डाल सकते हो। इस तरह का अपना पहला प्रश्न हल हो गया। आपको किसी प्राणी की कहानी सुनानी है, जैसे कि मैंने सुनाई वैसे आप भी सुना सकते। अगर आप उन कहानियाँ पढ़ते होंगे, कहानियों की किताब में से कहानियाँ पढ़ते होंगे तो बहुत सारी कहानियाँ आपके ध्यान में होंगी। ठीक है। चलो, तो आगे का हम अगले वीडियो में देखने वाले। तब तक आप कहानी जो है आपके मन में लाओ, उसको रिकॉर्ड करो और अपने ग्रुप पे डाल दो। ठीक है। और कहानियाँ पढ़ते जाओ, घर पे थोड़ी पढ़ाई करते जाओ, लिखते जाओ, सवालों के जवाब लिखते जाओ और संयुक्त अक्षर युक्त शब्द लिखे होंगे तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दो। एक कॉपी करो, उस कॉपी पे सब स्वाध्याय पूरा लिखो। इस वजह से आपका सराव हो जाएगा। नहीं क्या? तो चलो बच्चों, धन्यवाद।